तो आज का टॉपिक होने वाला है टॉपिकल फेनेस्ट्राइड के ऊपर। कब मैंने इसको स्टार्ट किया था, मेरा डॉक्टर से फर्स्ट इंटरेक्शन क्या था टॉपिकल फेनेस्ट्राइड को लेके, मेरा फर्स्ट थॉट क्या था, क्यों मैंने उसकी डोज कम की डॉक्टर के इंटरेक्शन के बाद, एक दो हफ्ते के बाद मैंने डोज इसकी रिवाइज की और दोबारा रीएडजस्ट किया उस डोज को। उसके बाद क्या मुझे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, क्या मुझे रिजल्ट्स देखने को मिले, और क्यों मैंने अभी अपनी टॉपिकल फेनेस्ट्राइड को बंद कर दिया है। यस, यू हर्ड मी राइट, मैंने टॉपिकल फेनेस्ट्राइड छोड़ दिया है। इट्स सेकंड वीक जहां पे मैं टॉपिकल फेनेस्ट्राइड नहीं ले रहा हूँ। क्यों, क्या, कैसे, इस सब के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे अलोंग विद सम रिसर्च पेपर्स, ताकि मैं आपको बता सकूं ये डिसीजन मैंने क्यों लिया है। सो पहला इंटरेक्शन बात करते हैं गाइस। मेरा नाम है अभिनव जैन एंड मेरे ट्रांसप्लांट को 4 महीने हो चुके हैं। रिजल्ट आप देख सकते हैं। 3 महीने की मैंने जर्नी अपनी शेयर की हुई है एंड डेफिनेटली 3 मंथ्स और 4 मंथ्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। एक डिटेल्ड वीडियो रिजल्ट के ऊपर हम आगे जाके करेंगे, बट आप ऊपर से कंडीशन देख सकते हो। आज पीआरपी सेशन हुआ है तो बाल थोड़े से ड्राई हैं। राइट, उसको धो नहीं सकता था मैं आज, तो थोड़े से ड्राई बाल हैं, बट एज यू कैन सी हमारी जो ग्रोथ है, अगर मैं आपको नीचे करके बताऊं तो इट्स प्रिटी गुड। मतलब ठीक है, मतलब अच्छा मजा आ रहा है। और अगर आप लेंथ भी देखें तो काफी अच्छी बढ़ गई है। राइट, फेस पे भी थोड़ी पीआरपी मैंने करवाई है आज, जो थोड़ी सी रेड लग रही है, थोड़ा ग्लो अच्छा आ जाएगा, इसीलिए डॉक्टर ने पूछा कर दे, मैंने कहा हाँ जी जी कर दो। पीआरपी समथिंग मैं तीसरी बारी करवा चुका हूँ इन लास्ट 4 मंथ, सो आई एम हैप्पी। मुझे पीआरपी अच्छी लगती है। लाइक टू डू इट इन लाइक इंटरवल ऑफ एवरी 2 मंथ्स एंड इट जस्ट हेल्प्स मी। पीआरपी के बारे में भी मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, डिटेल में आपको बताऊंगा आपको जरूरत है पीआरपी की कि नहीं। अभी बात करते हैं टॉपिकल फेनेस्ट्राइड से फर्स्ट एनकाउंटर। जब मैं फर्स्ट क्लिनिक में गया सर्जरी के बाद 30 डेज के बाद, तो पहले उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था 1 mg फेनेस्ट्राइड डोज के ऊपर ओरल। और मैंने कुछ इंटरेक्शन किया डॉक्टर के साथ, थोड़ा अपने माइंडसेट के बारे में बताया कि कैसे मुझे पास्ट में थोड़े ओवर थिंकिंग के इश्यूज रह चुके हैं एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद समथिंग लोअर एंड आई एम नॉट कंसर्न बिकॉज मैंने अपना हाफ ऑफ द हेड, जो मेरा डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस था, जब डिफ्यूज पैटर्न काफी कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, तो उसमें हमने हाफ ऑफ द हेड और एक्स्ट्रा ग्राफ्ट्स लगा के चले थे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, कि ताकि अभी जो हमारा हेयर फॉल हो रहा है वो आगे जाके कंटिन्यू भी होता है, तो हमारा एक साइड एटलीस्ट हाफ ऑफ द हेड हमारा कवर है, ताकि अगर फ्यूचर में, वैसे तो जरूरत ना ही पड़े, अगर सेकंड ट्रांसप्लांट करवाना भी हो तो इट शुड बी पीछे का एरिया और आगे का एरिया हमारा कवर्ड है। सेकेंड है, जब उन्होंने मुझे मेडिसिन दी तो मैंने थोड़ा सा, जब हमने साइकोलॉजी पार्ट पे किया तो ये निकल के आया रिजल्ट की टॉपिकल फेनेस्टाइड से शुरू करते हैं, दैट इज अ सेफर ऑप्शन और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमने कहा ठीक है, हमें भी ज्यादा पता नहीं था, हमने ले लिया आके। हमने जैसे रैंडम गाय, अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाया है या आप हेयर लॉस से जा रहे हैं, तो हम सर्च बहुत करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत देखते हैं, तो इसी तरह मैंने भी काफी कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया कि टॉपिकल फेनेस्टाइड चीज क्या। मेरे को था कि यार रिजल्ट नहीं आएंगे इसके, मतलब ये क्या चीज है। जब मैंने देखना शुरू किया तो आई आई फाउंड रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग, बट मेरे को ये भी पता लगा कहीं ना कहीं कि इट इज नॉट दैट कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं आने के चांसेस है। इट इज जो 0.1% पर्सन फेनेस्ट्राइड है 5% मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन में, जो इंडियन मार्केट्स में सबसे कॉमन अवेलेबल है, दैट इज इक्वलेंट टू 1 mg ऑफ फेनेस्ट्राइड एक्सपोजर ऑन अ रेगुलर बेसिस। और ऐसा भी नहीं है कि वो आपने स्कैल्प पे लगाया वो आपके स्कैल्प तक ही रहेगा, वो धीरे धीरे आपके ब्लड तक भी जाएगा। इट्स राइट, आप मिनॉक्सिडिल भी लगाते हैं वो आपके ब्लड में कहीं ना कहीं जाती है, बट उसकी डोज और एफडीए अप्रूव्ड है, सो इट्स क्वाइट सॉर्टेड। बट फेनेस्ट्राइड को मार्केट में आए हुए, आई वुड से टॉपिकल को अभी टाइम हो चुका है, बट स्टिल काफी लोग ये नहीं जानते हैं कि दैट टू विल इफेक्ट योर, आई वुड से सीरम डीएचटी लेवल्स। एक स्कैल्प डीएचटी लेवल्स होते हैं और एक ब्लड सीरम डीएचटी लेवल्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स उन लोगों में देखे जाते हैं फेनेस्टाइड के जिनके ब्लड सीरम डीएचटी लेवल्स भी इफेक्ट होते हैं। और अगर आप साइड इफेक्ट्स की बात करें तो टॉपिकल फेनेस्ट्राइड भी आपको साइड इफेक्ट दे सकती है। दिस इज व्हाट आई फाउंड आउट फ्रॉम स्टडीज एंड मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, किसी को मना नहीं कर रहा हूँ फेनेस्टाइड यूज से, बिकॉज पर्सनली मैं भी टॉपिकल फेनेस्टाइड यूज कर रहा हूँ। इट इज जस्ट दैट मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और मेरी वीडियो देख के कोई भी अपना डिसीजन मत बना लेना कि आपको ये लेना है ये नहीं लेना। इट्स नॉट अ मेडिकल एडवाइस, इट इज जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू, सो टेक इट इन दैट वे। डोंट टेक इट एज अ मेडिकल एडवाइस फ्रॉम मी और एनी अदर हेयर ट्रांसप्लांट चैनल कहीं से भी। आपको पर्सनली अपना ट्रीटमेंट कस्टमाइज करवाना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा एक रिसर्च जिसने मेरा
पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स फेनेस्ट्राइड थोड़ा सा बदला। अब जैसे देखते हैं टॉपिकल फेनेस्ट्राइड, द बेस्ट डोजेज की बात करते हैं। 0.1% जैसे मैंने आपको बताया जो मार्केट्स में अवेलेबल रहता है 5% मिनॉक्सिडिल में, उसका मतलब है 1 mg ऑफ फेनेस्ट्राइड एक्सपोजर। आई कैन बी रॉन्ग, आप कमेंट में मुझे करेक्ट कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट आई वाज एबल टू फाउंड फ्रॉम इंटरनेट, राइट। आप मुझे गलत अगर मैं हूं तो आप मुझे बता सकते हो, बट डेफिनेटली आई थिंक आगे चलते हैं। एफडीए अप्रूवल है इन 1997। फिनेस्टाइड हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड हेयर लॉस ड्रग्स टू अवॉइड पोटेंशियल सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, मेनी ऑट फॉर टॉपिकल फिनेस्टाइड। सो टॉपिकल फिनेस्टाइड मार्केट में क्यों आया? क्योंकि जो ओरल से थे उसको लोगों को काफी साइड इफेक्ट दिख रहे थे, तो काफी हमारे रिसर्च ने सोचा कि अगला सोल्यूशन क्या है, तो टॉपिकल फिनेस्ट्राइड के साथ आया, जो कि प्रूवन है कि उसके कंपैरेटिवली अगर आप साइड इफेक्ट्स देखो तो ओरल फिनेस्ट्राइड से कम है, राइट। अदर देन दैट यहाँ पे ये जो पर्सन है काफी वेल नोन पर्सन है मार्केट में, काफी इनका नेम है रॉब इंग्लिश, मेडिकल एडिटर। ही इज अ वेरी नोन पर्सन एंड आई एम जस्ट यूजिंग हिज रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज वेबसाइट जस्ट टू क्लैरिफाई लिटिल थिंग्स फॉर यू गाइस। सो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, रॉब इंग्लिश जी ने लिखा है, एंड आई फॉलो हिम एंड आई ट्रस्ट हिम दैट ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन इन द हेयर इंडस्ट्री। अदर देन दैट यहाँ पे बात करेंगे कि क्यों, मतलब फेनेस्ट्राइड है क्या। बेसिकली आपको पता होगा अगर आप हेयर लॉस चैनल्स फॉलो करते हैं, इट इज द मोस्ट पावरफुल ड्रग इन ऑर्डर टू स्टॉप योर हेयर लॉस, एंड एफडीए अप्रूव्ड एक ही ड्रग है। बेसिकली हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कन्वर्ट हो सकता है डाईहाइड्रोटेस्टेरोन में थ्रू एन एंजाइम कॉल्ड 5 अल्फा रिडक्टेज। अब अगर आपकी बॉडी में ज्यादा डीएचटी बन रहा है तो आपके स्कैल्प में भी डीएचटी इकट्ठा हो सकता है, और उसके कारण आपका हेयर फॉलिकल मिनिएचराइज हो जाएगा ओवर द टाइम, एंड वो फॉल होने लग जाता है अलग अलग पैटर्न्स में। ये पैटर्न्स अलग है, आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं और बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें समझेंगे, ये हमें बेसिक सी डेफिनेशन समझ आती है कि फेनेस्ट्राइड क्या करता है, आपके डीएचटी को कंट्रोल करने में काम आता है, जिससे जो आपके स्कैल्प का डीएचटी है और जो एक ब्लड में होता है सीरम ब्लड डीएचटी लेवल्स, इन दोनों पे इफेक्ट होता है। बेसिकली टॉपिकल फेनेस्ट्राइड का काम है कि वो सिर्फ स्कैल्प तक काम करे और हमारे सीरम डीएचटी लेवल्स को ना छेड़े, बट दैट इज क्लियरली नॉट द केस अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी एंड अकॉर्डिंग टू अनदर स्टडी विच आई एम गोइंग टू शो यू। ठीक है, यहाँ पे अब आगे जाते हैं कि टॉपिकल और ओरल में फर्क क्या होता है। रिड्यूसेस डीएचटी एवरीवेयर इन द बॉडी बियॉन्ड जस्ट द स्कैल्प, इट रिड्यूसेस डीएचटी इन द ब्लड, ब्रेन एंड प्रोस्टेट। ओरल फेनेस्ट्राइड। टॉपिकल फेनेस्ट्राइड क्या करता है, अटेम्प्ट करता है डीएचटी जहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं वहीं से यूज करें, एंड इफेक्ट्स ऑन डीएचटी elsewhere ना छेड़े। It's far easier than most realize for topical fenestride to go systematic. When it does, it potentially reduces DHT everywhere. So इनका मानना है कि वो DHT रिड्यूस करेगा पूरी बॉडी में, पूरे सिस्टम में, अगर डोजेज आपकी टॉपिकली सेट नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी डोज क्या होगी। यहाँ पे देखते हैं कि 0.2 mg भी अगर हम फेनेस्ट्राइड ओरल यूज कर रहे हैं, वो 69% तक आपका ब्लड सीरम डीएचटी लेवल्स को कम कर सकती है। हालांकि 1 mg सिर्फ 71% करेगी। तो इनका मानना है कि अगर आप मिनी डोज भी रखें फेनेस्ट्राइड की रेगुलर बेसिस में, तो भी उसका इफेक्ट 1 mg के इक्विवेलेंट रहने वाला है। तो ये बिलीव करते हैं बार बार, देन व्हाई यू आर taking higher dosages, which makes sense to me as well. Again, I can be wrong, there can be another counterparts to that, you can type in the comment section अगर आपका इस पे व्यू पॉइंट डिफरेंट है। अब टॉपिकल की अगर बात करें, स्टडी ऑन टॉपिकल फेनेस्ट्राइड 0.25% पे स्टडीज काफी हुई हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इट्स अ हायर डोज देन 0.1%, बट इस पे बात करते हैं। शोड जस्ट अ 35% रिडक्शन इन सीरम डीएचटी लेवल्स वर्सेस 55% ऑफ द ओरल मेडिकेशन। अब यहाँ पे है कि इसका सीरम डीएचटी लेवल जो ब्लड में है आपका डीएचटी, उसमें कम रिडक्शन हुई है कंपैरेटिवली टू ओरल। दैट मींस साइड इफेक्ट्स के चांसेस और बहुत ज्यादा कम हो गए। बट अगर ये कहते हैं कि आपको और लोअर जाना है, तो 0.005% की जो अल्कोहल बेस्ड टॉपिकल फेनेस्ट्राइड है, अगर आप वो 2 लगाते हैं तो उसका सीरम ब्लड डीएचटी लेवल में, यानी कि आपका जो ब्लड में डीएचटी लेवल्स है उसमें कोई फर्क नहीं देखने को मिला है। अब आगे जाके बात करते हैं कि इनका मानना है कि इसकी डोज पर्टिकुलर होनी चाहिए, नहीं तो ये आपके ब्लड डीएचटी लेवल्स को उतना ही इफेक्ट कर सकता है जो 1 mg ओरल फेनेस्ट्राइड करेगी। फिर जो आपका रियल मोटिव था टॉपिकल फेनेस्ट्राइड यूज करने का और उस पर ज्यादा पैसा खर्चने का, वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं टॉपिकल फेनेस्ट्राइड की कुछ स्टडीज के ऊपर, राइट। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला है जो 0.25%
पे स्टडीज हुई है, अगर आप 0.25% फेनेस्ट्राइड यूज करते हैं मिनॉक सोल्यूशन में 5% के या 60 ml का है, पर ml आपको मिलेगा 2.275 एक्सपोजर। मतलब एक 2.275 mg के पिल के कंपैरेटिवली 0.25% का सोल्यूशन है एक जो आपको टॉपिकल मिलता है, जो आपके ब्लड डीएसटी लेवल्स को 60-70% कम कर सकता है, जो हमने यहाँ पे देखा था ओरल फेनेस्ट्राइड के साथ। इवन 1 mg की डोज अगर पकड़ के चलो तो लगभग सेम आपके ब्लड डीएसटी लेवल्स को ड्रॉप कर सकता है। दैट डेफिनेटली मींस इससे भी आपके साइड इफेक्ट के चांसेस हो सकते हैं। अब इनका मानना है कि 1 ml अगर आप यूज कर रहे हैं तो 60-70% कम होगा, 0.1 ml यूज कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है काफी केसेस में, बिकॉज 0.1 ml आप समझ रहे हैं, 1 ml अगर आप मिनॉक्सिडिल लगाते हैं उसका आई वुड से जस्ट एन इंच, वो तो कोई भी यूज नहीं करेगा, राइट। वो भी 24% आपके सीरम ब्लड लेवल्स को कम करता है, और स्कैल्प को 47% से, जो काफी अच्छा है। अब इन्होंने कैलकुलेशंस की हैं, बट जो हमारे इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल है 0.1% इन 5% मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन, दैट इज इक्वलेंट टू, जो मैंने काफी रिसर्चेज में पढ़ा है और काफी वीडियोस भी देखी हैं, इट इज इक्वलेंट टू 1 mg ऑफ फेनेस्ट्राइड इन 1 ml ऑफ एक्सपोजर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 ml मिनॉक्सिडिल और फेनेस्ट्राइड का सोल्यूशन लगा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1 mg ऑफ ओरल फेनेस्ट्राइड, जो आप रेगुलर बेसिस पे ओरल ले सकते थे, वो सेम इफेक्ट करेगा उसका। अब यहाँ पे उन्होंने ब्लड डीएसटी लेवल्स की बात की है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2.275 mg के इक्वलेंट है 1 ml का 0.25%। एंड अगर आप यही बात करेंगे 0.1% की, ये थोड़ा सा कम होगा, बट वो भी आपके ब्लड डीएसटी लेवल्स को कम कर सकता है अप्रोक्सीमेटली इतना ही, 50-70%। सो साइड इफेक्ट के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है कि साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे, और मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे, बट टॉपिकल और ओरल फेनेस्ट्राइड में डेफिनेटली टॉपिकल कैन विन द रेस इन टर्म्स ऑफ exposing to side effects, but I would say according to research papers and according to logic, it can create somewhere same effects, right? अब आगे जाकर देखते हैं कि इन्होंने बोला है कि आफ्टर ऑल 0.091 mg ऑफ टॉपिकल फेनेस्ट्राइड डेली, नो सिस्टमेटिक इफेक्ट्स, बट उसके लिए आपका जो टॉपिकल सोल्यूशन होना चाहिए वो 0.005% टू 0.02% होना चाहिए, जो कि मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना mg होगा एक मिनॉक्सिडिल की बॉटल में, वो मुझे नहीं समझ आ रहा है। अगर कोई एक्सपर्ट है तो प्लीज हेल्प मी टू कस्टमाइज, हाउ कैन आई कस्टमाइज my 60 ml of minoxidil solution into a topical fenestride solution of 0.005%। अगर कोई हेल्प कर सकता है प्लीज हेल्प मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड बी ग्रेटफुल, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने परफेक्ट फॉर्मूला के बारे में यही बताया कि 0.005% है, बट इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया है कि आपको उसको बनाना कैसे है, राइट। अगेन अब यहाँ पे टेक अवे यही है कि इनका कि आप ये मत सोचो कि बिल्कुल भी आप यू विल बी सेफ अगर आप टॉपिकल यूज कर रहे हो, उसकी भी आपको डोजेज कस्टमाइज करनी है। दैट्स व्हाट ही मींस, कि अगर आप अपने डॉक्टर से टॉपिकल फेनेस्ट्राइड भी ले रहे हो, मेक श्योर आप अपनी डोजेज प्लान आउट करो एंड टेक इट अकॉर्डिंगली। जो मैं डोज यूज कर रहा हूँ लास्ट 3 मंथ से, वो डोज है फर्स्ट 2 वीक्स के लिए तो मैंने 0.1% यूज की थी ट्वाइस अ डे, जो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था, एंड इट वाज गिविंग मी सम सॉर्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ माय मूड वाज गेटिंग लोअर, एंड जो मेरा सेक्सुअल अराउजल था, सेक्स करने का मन करना, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा था फर्स्ट 2 वीक्स के बाद। सो मुझे लगा, मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला कि अभी 1 हफ्ते 10 दिन के लिए आप बंद करके देखो कैसा लगता है। हफ्ते 10 दिन के लिए मैंने बंद करके देखा एंड आई फेल्ट बेटर। इट कैन बी आई वुड से मेरे माइंड मेरे साथ प्ले कर रहा है, बिकॉज आई एम एन ओवर थिंकर, सो मे बी दैट इफेक्ट, बिकॉज 14 डेज में वो इफेक्ट आना इज समवट आई वुड से मे बी नॉट पॉसिबल इन एवरी केस, बट मुझे डर लग रहा था तो मैंने डिस्कस किया। फिर मैंने डॉक्टर से रिकंसल्ट किया, अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बताया, अवेयर किया कि 0.1% इज अ हायर डोज। अगर तू रेगुलरली वो लेगा, वो तेरे सिस्टम में जाएगा, ब्लड डीएसटी लेवल्स में जाएगा, एंड इट हैज potential to create side effects in your case because you have been an overthinker in the past। so उन्होंने मुझे बोला कि बंद मत कर अभिनव, जस्ट डोज लोअर करके देखते हैं। तो हमने डोज क्या रखी, 0.1% की हमने डोज रखी 1 ml ट्वाइस अ वीक।
बहुत मिनिमम सी डोज रखी, उन्होंने कहा लेट्स डू माइक्रो डोजिंग एंड सी हाउ इट वर्क्स। हमने वो यूज की एंड इट फेल्ट नेचुरल टू मी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसके साथ। हम मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे थे अगले 5 दिनों के लिए, अल्कोहल बेस्ड, दिन में 2 बार, 2 दिन में सिर्फ रखता था 0.1%, 1 ml सोल्यूशन में, जो कि मे बी काफी, मैंने नहीं देखा है आज तक ऐसा ट्रीटमेंट ऑनलाइन भी, बट आई ट्रस्ट माई डॉक्टर एंड आई थिंक वट एवर लॉजिक ही टोल्ड मी इट मेड सेंस टू मी। मैंने हफ्ते में 2 दिन लगाना शुरू किया, 3.5 months के लिए मैंने लगाया एंड रिजल्ट्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बट अगेन उसके साथ मैंने और मेडिकेशंस यूज की हैं, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जहां पे मैंने अपनी मेडिकेशंस शेयर की हैं डिटेल में। एंड आई थिंक एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था मेरा। बट उससे पहले मैं आपको ये स्टडी दिखाना चाहता हूँ कि इसमें भी बताया गया सेम चीज, कि आपके 0.25% जो मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन है फिनेस्ट्राइड के साथ, वो रिड्यूस कर सकता है आपके ब्लड डीएसटी लेवल्स को 70%, 50%, 60% तक। अगेन ये डिफरेंट डिफरेंट डोजेस के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। एंड दैट्स इट, मिनिमाइजिंग द अनटुवर्ड सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स लिंक्ड टू सिस्टमैटिक डीएसटी रिडक्शन। तो ये भी बताया गया कि यस, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ओरल से कंपैरेटिवली कम ही रहने वाले हैं। बट स्टिल मेरा आपको अवेयर करना ये था कि इट्स नॉट दैट कि आप बिल्कुल यू कैन यूज इट एज मच एज यू वांट। आपको अपनी डोज रिवाइज करनी चाहिए डॉक्टर के साथ। सेकंड जो मैं पॉइंट आपको बता रहा था कि अभी 3 months के बाद 4 months टेक्निकली हो चुके हैं, एंड अभी मेरे को बीच में वायरल हुआ था लास्ट 2-3 वीक्स पहले। सो 2-3 वीक्स पहले जब वायरल हुआ तो उसको 10-15 दिन लग गए रिकवर होने में। बट ये 10-15 दिनों का पीरियड ऐसा होता है कि यू आर ऑलरेडी फीलिंग वीकर, और इस सिचुएशन में यू आर यूजिंग ऑल्सो अ ड्रग जिसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं कि आपको ओवर थिंकिंग कर सके। अब आप वीक फील कर रहे हो, आप ऑलरेडी ओवर थिंक कर रहे हो, साथ में आपकी वो मेडिकेशन भी चल रहे हैं, सो इट कैन जस्ट क्रिएट एन अनवांटेड साइड इफेक्ट, राइट। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टॉपिकल फिनेस्टाइड से मुझे कोई साइड इफेक्ट हुआ, बट इट वाज क्रिएटिंग अ साइड इफेक्ट इन अ वे कि वो 10-15 दिनों में आई एम नॉट फीलिंग वेरी ग्रेट मूड वाइज, आई एम ओवर थिंकिंग अ लॉट, एंड जो कि साइड इफेक्ट्स माने जाते हैं फिनेस्टाइड के साथ भी। प्लस लिबिडो, यू आर नॉट फीलिंग सो स्ट्रॉन्ग सेक्सुअली, आपकी मॉर्निंग इरेक्शंस जो आपको रेगुलरली आती हैं, यू कैन फील लाइक यार अ डिप देयर। मे बी इट्स नॉट दैट कि वो आ ही नहीं रही है, बट यू आर जस्ट फीलिंग लाइक यार it's not the same masculine energy that I फील एवरी डे। मतलब जो अराउजल अगर मेरा दिन में सेक्स करने का 4 बार ही मन करता था, रोज 4-5 बार ही सोचता था, वो मैं 1 या 2 बार ही सोच रहा था, एंड इट वाज एन अनयूजुअल फीलिंग फॉर मी कि ये इज दिस नॉर्मल, इज दिस बिकॉज ऑफ फेनेस्ट्राइड। मतलब मैं 2 बार ही यूज कर रहा हूँ, बट स्टिल कैन इट हैपन? किसी के साथ भी हो सकता है, आई नो कि आपके साथ में भी ना हो, बट मैं ओवर थिंकर हूं और वो मेरे साथ हो रहा था। सो मेरे को एक डिसीजन लेना पड़ा कि लेट्स जस्ट स्टॉप इट, ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं, लेट्स थोड़ा बंद करके देखते हैं, मे बी आई एम ओवर थिंकिंग। तो मैंने अभी 1.5 वीक के लिए बंद किया, एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग बेटर, लाइक आई एम एक्चुअली फीलिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग अबाउट सेक्स थ्रू आउट द डे। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, मॉर्निंग अराउजल मेरा जो होता है एज अ मैन, यू फील लाइक डूइंग समथिंग इन द मॉर्निंग, वो है मेरे साथ, राइट। Whenever I'm scrolling, I'm looking at hot chicks, I'm actually feeling something, right? That kind of feeling. It's not that कि erectile dysfunction हो गया था, या तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इट इज जस्ट अ कंपैरिजन। आप एक नॉर्मल फीलिंग से वो नॉर्मल फील नहीं करो। जब आज मैंने डॉक्टर से जाके कंसल्ट किया, मैं पीआरपी कराने गया था जस्ट टू कंसल्ट विद हिम कि हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ही टोल्ड मी कि अभी के लिए नेक्स्ट 6-7 वीक्स के लिए बंद रखते हैं, यू हैव ऑलरेडी यूज इट फॉर 3.5 मंथ, इट्स फाइन अगर आप 4 हफ्ते, 5 हफ्ते या 8 हफ्ते नहीं भी लोगे, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं थे ड्रग के। यू हैव टू फिगर दिस आउट, बहुत वैलिड पॉइंट है। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा नहीं ले रहा था, हफ्ते में 2 दिन ले रहा था, मे बी इट इज इक्वल टू 2 mg इन अ वीक, राइट। सो उन्होंने बोला अगर तू 6 वीक्स नहीं भी लेगा, बिकॉज मेरी शादी भी आ रही है अगले महीने, तो वो भी एक प्रेशर है, काफी मेरे लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो उन्होंने बोला कि तेरे लिए भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तू ड्रग का भी स्ट्रेस लेगा, इट विल बी अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर यू। तो यू एंजॉय योर वेडिंग, यू एंजॉय योर टाइम आफ्टर द वेडिंग। हम उसके बाद मे बी नवंबर एंड में या दिसंबर में दोबारा शुरू कर लेंगे एक लोअर डोज के साथ। तब तक यू डोंट हैव टू फील स्कैर्ड। इफ इन बिटवीन यू फील दैट यू आर फेसिंग अ हेयर फॉल, then maybe we can think about it, but अभी के लिए you can just stop it. Keep using your minoxidil, PRP हमने कर दी है, it will also help you, and फॉली हेयर अपनी खाता रहा, minoxidil अपनी जो 2 बार यूज कर रहा है 5% सोल्यूशन में, वो यूज करता रहा है। कीप योर डाइट हेल्दी, स्ट्रेस लेस, एंड नथिंग विल हैपन, बिकॉज ऑलरेडी तेरी ग्रोथ अच्छी लग रही है। सो अगेन आई वुड से इट्स समथिंग
मैं बिलीव कर रहा हूँ, एंड आई रियली डोंट वांट एनीथिंग टू गो नेगेटिव फ्रॉम हियर, बट डेफिनेटली आई विल कीप शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू, एंड डेफिनेटली आई एम ऑल पॉजिटिव। एंड आई नो कि अगर हम कुछ यूज भी कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलेंट मैं यूज भी कर रहा हूँ, और जो भी मैंने रिसर्चेस भी देखी हैं, एक्सपीरियंस भी देखा लोगों के लिए, 6-7 weeks, even if I go off it, which I have been using from 3.5 months, it will just give me benefits to restart it again. Yes, I will restart it again, but I really don't want to take pressure। अभी अगले 4 to 6 weeks मेरी अगले हफ्ते शादी, अगले महीने शादी होने वाली है, उसके बाद एक पीरियड भी रहेगा, सो आई रियली डोंट वांट टू स्ट्रेस about something which is going in the back of my head। so बाकी I will just keep sharing my updates with you, and let me know ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड कैसी लग रही है आपको, ये कंटेंट कैसा लग रहा है, डू यू थिंक मेरे को और रिसर्च पेपर्स आपके साथ शेयर करने चाहिए, थिंग्स लाइक दैट, एंड रिजल्ट आपको कैसा लग रहा है। सो इंटरेक्टिव रखते हैं, चैनल को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे, एंड आई होप आप ठीक हो, अच्छे हो, अच्छी हेल्थ में, आपकी फैमिली में सब ठीक है। एंड लेट मी नो आपको ये चैनल कैसा लग रहा है, एंड मेरी जर्नी कैसी लग रही है, रिजल्ट कैसा लग रहा है। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।